नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मिल रहे हैं युवराज सिंह से। दुनिया में कोई भी ऐसा क्रिकेट प्रेमी नहीं होगा जो युवराज सिंह के नाम से परिचित ना हो। भारतीय क्रिकेट का यह सितारा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गगनचुंबी छक्कों के कारण विख्यात है। वह भारतीय क्रिकेट के एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। उनकी विस्फोटक शैली टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट या T20 क्रिकेट में खूब चली। उनके बल्ले को गर्जना है तो वो गरजा, उनके बल्ले से हवाइयाँ उड़नी हैं सो उड़ी, गगनचुंबी छक्के लगने हैं सो लगे। युवराज का जन्म 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। इनको यूवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता योगराज सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। युवराज का रुझान बचपन से ही टेनिस और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में था। इन्होंने नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग की चैंपियनशिप भी जीती, परंतु इनके पिता युवराज को क्रिकेटर बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वह भी उनकी तरीके से तेज गेंदबाज बने। चंडीगढ़ के देव पब्लिक स्कूल में उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। युवराज सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे। 2000 से लेकर 2019 तक उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की। टेस्ट क्रिकेट में युवराज ने 16 अक्टूबर 2003 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण किया था, जबकि एक दिवसीय क्रिकेट में वह इससे पहले 3 अक्टूबर 2000 में केनिया के खिलाफ पदार्पण कर चुके थे। T20 का पहला मैच युवराज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 13 सितंबर 2007 को खेला। कैरियर का अंतिम T20 इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 1 फरवरी 2017 को खेला। उनके कैरियर का अंतिम टेस्ट मैच 9 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया और अंतिम एक दिवसीय मैच उन्होंने 30 जून 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। 2007 के विश्व कप में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और T20 मैच में भी 12 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ठोंककर उन्होंने यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 2011 के विश्व कप में उनका प्रदर्शन अद्वितीय रहा। इनके इस शानदार और चौमुखी प्रदर्शन के कारण ही उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 16 अक्टूबर 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2012 तक युवराज भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने अपने कैरियर में 40 टेस्ट मैच खेले और 1900 रन बनाए, जिनमें 3 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में युवराज का उच्चतम स्कोर 169 रनों का है। टेस्ट मैचों में उन्होंने 10 विकेट भी लिए। उनका श्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन 9 रन देकर 2 विकेट का है और साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 31 कैच भी लपके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में युवराज ने टेस्ट क्रिकेट के पहले 2000 में ही प्रवेश कर लिया था, जब उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में। वह चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा 2000 में ही बन गए थे। निसंदेह लाल गेंद की अपेक्षा सफेद गेंद वाले क्रिकेट में वह महान मैच विजेताओं में से एक हैं। उनके पास मैदान के हर कोने में खेलने के लिए स्ट्रोक्स थे। उनके शानदार कवर ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट और मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर से लगाए गए उनके गगनचुंबी छक्कों ने शुरू से ही क्रिकेट प्रेमियों का मन मोह लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपने बल्ले के प्रहार से चुनौती दी। युवराज धमाकेदार अंदाज में आए थे। उनकी बल्लेबाजी के अलावा उनकी शानदार फील्डिंग ने भी क्रिकेट प्रेमियों को खासा आकर्षित किया। उनमें चीते जैसी गजब की फुर्ती थी। उस दौर में भारत की फील्डिंग औसत दर्जे की हुआ करती थी। युवराज की फील्डिंग ने मैदान में क्षेत्र रक्षण के मामले में एक नई क्रांति को जन्म दिया। शीघ्र ही युवराज ने स्टारडम भी हासिल कर लिया। 2002 के सीजन में युवराज का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। इस दौरे में उन्होंने कई शानदार पारियां खेली।
नेट वेस्ट फाइनल में मोहम्मद कैफ के साथ खेली गई उनकी पारी एक यादगार पारी बन गई। इस टूर्नामेंट के बाद युवराज ने धीरे धीरे मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली, जो पारी संवारने के साथ साथ इच्छानुसार विस्फोट भी कर सकता था। अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के कारण वह एक दिवसीय क्रिकेट के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। इस दौरान भारत को लगातार आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कई शानदार और महत्वपूर्ण पारियां खेली। 2003 विश्व कप में भारत उप विजेता रहा। इस विश्व कप में उनके बल्ले ने खूब रन बटोरे। अगले कुछ वर्षों में युवराज MS धोनी के साथ भारतीय मध्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग बन गए। दोनों ने एक दूसरे क्रिकेट में बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभाई। इस जोड़ी ने हमेशा विपक्षी टीम के लक्ष्य का मजाक उड़ाया। उस समय भारत ने लगातार सबसे सफल रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। युवराज उस दौर में भारतीय क्रिकेट के हीरो बन चुके थे। उनके बल्ले के भीषण प्रहार से उस दौर का कोई भी गेंदबाज बच नहीं सका। उनकी खासियत उनकी आक्रामकता थी और उनकी आक्रामकता विपक्षी टीम के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती थी। गेंदबाजों पर निरंकुशता से किए गए उनके आक्रमण T20 के लिए बहुत लाभकारी थे। 2007 में T20 की शुरुआत हुई और उनके बल्ले ने तबीयत से मैदान में तांडव मचाया। उनके बल्ले ने रनों की भरपूर बारिश की। एक ओवर में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाने वाले वह पहले भारतीय बने। उनके बल्ले ने गजब की आग उगली। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके बल्ले ने जो करतब दिखाए वह आज भी याद किए जाते हैं। रन बरसते रहे, भारत फाइनल में पहुंचा और चैंपियन भी बना। युवराज के बल्ले ने जब जब कहर ढाया, भारत ने विजयश्री का वर्ण किया। 2008 में IPL का दौर शुरू हुआ। यह सीजन युवराज के लिए मिला जुला था। उनके बल्ले से रन तो निकले, परंतु जिस गर्जना और दहाड़ के लिए उनका बल्ला जाना जाता था वह गर्जना और वह दहाड़ नहीं दिखाई दी। उन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेली, परंतु बल्ले ने रन बहुत खामोशी से बटोरे। 2010-11 में युवराज ने एक खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। इस दौर में उन्हें रनों के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। वनडे विश्व कप भी नज़दीक था। टीम में उनके रहने पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था, परंतु कप्तान धोनी युवराज के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त थे। उन्होंने युवराज पर भरोसा दिखाया। युवराज ने अपनी चौमुखी प्रतिभा से धोनी के उस भरोसे को कायम रखा। उनके भूखे बल्ले ने भी इस विश्व कप में जमकर अपनी प्यास बुझाई। क्रिकेट के इस सबसे बड़े मंच पर युवराज को मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप से नवाजा गया। भारत 28 साल बाद दोबारा विश्व विजेता होने के गौरव को प्राप्त किया और विश्व विजेता का ताज सर पर पहना। हर महत्वपूर्ण मौके पर उनके बल्ले ने रन बनाए। 5वें गेंदबाज के रूप में भी वह आश्चर्यजनक ढंग से सफल रहे। उनका क्षेत्र रक्षण तो कमाल का रहा। 2011 विश्व कप के तुरंत बाद एक बुरी खबर आई कि विश्व कप के पहले से ही युवराज कैंसर के शुरुआती चरण से जूझ रहे थे। समूचे क्रिकेट प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। काफ़ी समय तक अपने इलाज के लिए उनको क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। हर क्रिकेट प्रेमी उनके स्वस्थ होने के लिए दुआएं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। युवराज वास्तविक जिंदगी में भी सच्चे योद्धा थे। कैंसर की लड़ाई में उन्होंने विजय प्राप्त की। इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी साहस दिखाना पड़ा, काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ी। अंततः कैंसर को परास्त कर कर उन्होंने पुनः वापसी की, परंतु कैंसर की इस बीमारी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। उनका खेल बुरी तरह से प्रभावित हुआ।
अब वह कैंसर की बीमारी से पहले वाले युवराज नहीं थे। 2013-14 के सीजन में वह अपने अतीत की धुंधली छाया मात्र थे। सबसे बड़ी त्रासदी 2014 T20 विश्व कप फाइनल में रनों के लिए उनके संघर्ष को देखना था। इस दौरान उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली, लेकिन पुरानी वो लय और वो अंदाज निश्चित रूप से गायब था। T20 विश्व कप फाइनल के बाद सीमित ओवरों की टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वह पूर्ण रूप से फिट नहीं है। इसके बाद युवराज ने अपनी फिटनेस पर काफ़ी मेहनत की, काफ़ी ध्यान दिया, परंतु फिर भी वह 2015 के विश्व कप और 2016 T20 विश्व कप से चूक गए। लगातार घरेलू क्रिकेट वह खेलते रहे और उसमें अपना मजबूत और शानदार प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा। अंततः 2017 में उन्होंने फिर से वापसी की। इस दौरान चौथे नंबर के लिए विराट कोहली की आंखें किसी अनुभवी बल्लेबाज को तलाश रही थीं। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर थी। उन्होंने युवराज पर विश्वास दिखाया और वापसी करते हुए युवराज ने कई शानदार पारियां खेली। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। युवराज के शॉट्स खेलने का अंदाज तो वही था, परंतु निरंतरता और प्रवाह के साथ साथ उनकी फील्डिंग भी अब पहले जैसी नहीं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, इस उम्मीद के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फिर से वापसी होगी। 2008 की IPL में उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। 6 पारियों में उनके बल्ले ने मात्र 65 रन बटोरे। 58 T20 मैचों में 8 अर्धशतकों के साथ उन्होंने कुल 1177 रन बनाए। उनका अधिकतम T20 का स्कोर 77 रनों का है। उन्होंने 12 कैचों के साथ 29 विकेट भी लिए। 17 रन पर 3 विकेट, ये उनका T20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं 304 एक दिवसीय मैचों में 14 शतक और 52 अर्धशतकों के साथ उनके बल्ले ने 8701 रन बटोरे। उनका एक दिवसीय उच्चतम स्कोर 150 रन का है। 94 कैच के साथ उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 120 विकेट भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन पर 5 विकेट का है। युवराज सिंह के समूचे कैरियर पर अगर निगाह डाली जाए तो केवल एक ही चीज़ निकलकर सामने आती है कि अगर यह बल्लेबाज कैंसर से पीड़ित ना हुआ होता तो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकता था, रिकॉर्डों का अंबार लगा सकता था। कैंसर से पीड़ित होने के कारण इनका खेल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इस चीज़ को युवराज भी बखूबी समझने लगे और अपने निरंतर गिरते हुए फॉर्म के कारण अंततः 10 जून 2019 को उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो ये एक संक्षिप्त मुलाकात थी भारत के एक शानदार क्रिकेटर युवराज सिंह से। इसको पसंद कीजिए। अगले मंगलवार को मिलते हैं हम बंगाल टाइगर से, मतलब सौरभ गांगुली। तब तक के लिए नमस्कार।